अंचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। साधे नहीं सध रहा पश्चिम बंगाल। भारतीय जनता पार्टी ने चमत्कारिक उपलब्धियां हासिल करते हुए आज देश के 1.5 दर्जन से अधिक राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में अपनी सरकार बना ली है। यह चमत्कारिक परिवर्तन 2014 के बाद से ही संभव हो सका, जब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी विराजमान हुए। लेकिन इस चमत्कार में भी अन्य राज्यों की तुलना में बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य इनके मंसूबे पर पानी फेरते रहे। हालांकि बिहार में नीतीश कुमार का साथ मिलने के बाद बीजेपी की राह आसान हुई और सरकार में सहयोगी बन गई। लेकिन पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां ईड़ी चोटी लगाने के बाद भी बहुत कुछ बीजेपी को नहीं हासिल हो पा रहा है। हालांकि इतना जरूर हुआ है कि पिछले चुनाव तक मुख्य विपक्षी दल के रूप में बीजेपी दर्ज हो गई है। अब जबकि चंद महीने बाद वहां विधानसभा चुनाव होने हैं, बीजेपी की हर संभव कोशिश होगी कि इस बार वो सबसे बड़ी पार्टी बन सरकार बनाने में कामयाब हो जाए। 45 साल के अथक प्रयास के बाद बिहार में जहां पहली बार बीजेपी को सबसे बड़ा दल बनने में कामयाबी मिली, लेकिन सरकार बनाने का उसका मंसूबा अभी भी पूरा नहीं हो पा रहा है। पश्चिम बंगाल में तो उसकी स्थिति अभी भी दुरूह बनी हुई है। बहुत प्रयास के बाद तो किसी तरह वहां दूसरी बड़ी पार्टी बन पाई, लेकिन अकेले दम पर सत्ता हथियाना अभी उसके लिए सपना सरीखा है। हालांकि बीजेपी की सियासी प्रेरक जनसंघ की स्थापना पश्चिम बंगाल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही की थी, लेकिन इसके बाद भी अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक विशेषता के चलते जनसंघ अपने संस्थापक के राज्य में ही जड़ नहीं मजबूत कर सकी। गौर करिए कि अंग्रेजों ने सबसे पहले कलकत्ता को अपनी राजधानी बनाया था। 1911 तक भारत की राजधानी कोलकाता ही थी। अंग्रेजी राज में ही बंगाल भारत का सबसे विकसित और शिक्षित राज्य बन गया था। बेशक देश के बंटवारे के समय बंगाल में बहुत मारकाट मची थी, इसके बाद भी वहां का समाज धार्मिक आधार पर विभाजित नहीं हुआ। आजादी के समय पश्चिम बंगाल में पहले कांग्रेस और उसके बाद साम्यवादी दल ने मजबूत ढांचा बनाया। साम्यवादी दलों का पतन हुआ तो ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में दबदबा कायम किया। 2016 तक यह कहा जाने लगा कि बीजेपी अब शायद कभी पश्चिम बंगाल में पैर न जमा सके, लेकिन जब ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण के आरोप लगने लगे तो यहाँ बीजेपी को अपनी जमीन तैयार करने का एक मौका मिल गया। 2019 के बाद बीजेपी का यहाँ उभार हुआ, लेकिन पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 42 में से 18 सीटें जीतकर पूरे देश को चौंका दिया। 2021 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 77 सीटें जीतकर एक बार फिर धमाका किया। आज बीजेपी पश्चिम बंगाल में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन बहुमत के मैजिक फिगर 148 से अभी भी दूर है। इस बार के चुनाव में बीजेपी बहुमत पाने के इरादे से उतरने की तैयारी कर रही है। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।